जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है हमारे इस साप्ताहिक सत्संग प्रोग्राम में। तो हम लोग भगवत गीता से चर्चा कर रहे थे। किसी को याद है कौन से श्लोक पे थे हम लोग? 29 हो गया, 29 कंप्लीट हुआ है। तो 30वां श्लोक, किसी को एक्रोनिम पता है? शॉर्ट फॉर्म सेकंड चैप्टर का भगवत गीता है और इसका इजी है गीता, GITA। जी में हमने क्या डिस्कस किया था, किसी को याद है? पहला चीज जो हमने सेक्शन भगवत गीता में देखा दूसरे अध्याय में, जी मतलब गुरु। तो कैसे अर्जुन जो है कृष्ण को अपना गुरु बनाते हैं वो हमने देखा। फिर आई में क्या देखा हमने? आइडेंटिटी, अस्तित्व, हम कौन है। तो आत्मा के ज्ञान के बारे में हमने पूरा सेक्शन पढ़ा, डिस्कस किया, कैसे हम लोग शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। तो अभी आज 30वां श्लोक हम लोग करेंगे, 30 और 31 करेंगे। तो 30वें श्लोक में भगवान कृष्ण सार बता रहे, अभी तक जितना भी डिस्कस किया उन्होंने, जो आत्मज्ञान का सेक्शन है उसका सारांश फिर से बता रहे 30वें श्लोक में। देहि नित्यम अवद्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। तो सार क्या है आत्मज्ञान का? वो सेक्शन का सार क्या है? हमने क्या सीखा इतने दिनों में कि हम शरीर नहीं आत्मा है। तो यहाँ पे कृष्ण वही बोले कि हम शरीर नहीं, शरीर नष्ट होता है लेकिन आत्मा नष्ट नहीं होता है। तो शोक मत मनाइए, आप युद्ध कीजिए। तो घुमा फिरा के कृष्ण अर्जुन से फाइनली क्या बोलना चाह रहे? युद्ध करो, अपना कर्तव्य निभाओ, राइट। तो लेकिन ज्ञान देकर उनको बता रहे, इंस्पायर कर रहे कि देखो ज्ञान में स्थित रहकर हम लोग जब अपने कर्म करेंगे तो उसका पाप नहीं लगता है। तो ज्ञान बहुत जरूरी है, जो कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को बता रहे हैं। तो अवध्यो यम करके बता रहे, वध मतलब मारना, टू किल, किसी की हत्या करना। अवध्यो मतलब जिसको हम मार नहीं सकते, राइट। तो पाश्चात्य देश में अभी भी बहुत सारे लोग ये सोचते, खास करके जो अब्राहमिक रिलीजन है, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम। थोड़ा वॉल्यूम कम कर सकते चाहे तो उनका मानना होता है कि मनुष्यों में शायद आत्मा होगा तो होगा, राइट, लेकिन पेड़ पौधों में, जानवरों में आत्मा थोड़ी होता है। कुछ लोगों का ऐसा कहना होता है। चैतन्य चरण प्रभु बताते कि एक वेबसाइट है जहाँ पे कुछ किताबें बिकती है $500 में, और उसमें बताया जाता है कि आप आत्मा है कि नहीं है उसके बारे में आपको बताते हैं। तो उस साइट में ये बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि सभी लोग आत्मा नहीं है, जो ये ज्ञान प्राप्त करते वो आत्मा है।
सेलेक्टेड लोग हैं, तो बाकी सब कौन है फिर? तो इस तरह तरह के सिद्धांत प्रचलित है समाज में, कन्फ्यूजन है। लेकिन भगवत गीता में कुछ कन्फ्यूजन नहीं है। कृष्णा क्लियरली बता रहे हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, शोक मनाने की आवश्यकता नहीं है। तो लेकिन इस सेक्शन में और एक चीज़ हमने क्या देखा, जो बार बार प्रभुपाद हर जगह पे बता रहे, ठीक है हम शरीर नहीं आत्मा है, इसका ये मतलब नहीं कि हम किसी भी शरीर को मारते जाएंगे। खास करके जीवों की हत्या करना, दूसरे प्राणियों की हत्या करके उनका भोग करना, नॉन वेजिटेरियन खाना, तो ये गीता इसकी सहमति नहीं देता है। ये क्लियरली प्रभुपाद बार बार अलग अलग श्लोकों में ये क्लैरिफाई कर रहे, बता रहे हैं। तो इस भौतिक जगत में आशा जो चीज़ होती है उसकी कमी है, होप, राइट। कहा जाता है कि जीवन में कुछ हो ना हो, आशा होनी चाहिए, जीने की आशा, कुछ करने की आशा होनी चाहिए। जिस दिन आशा मर गई तो आदमी कुछ भी नहीं कर पाता है, एकदम गिर जाता है, मतलब कुछ करने के लायक नहीं रहता है। उसलिए बोलते हैं आशा का किरण, बोलते हैं ना। तो जैसे हम भक्ति में आते हैं, हम सुनते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट क्या क्या है, हम कौन है? कृष्ण के अंश भी है। शरीर नहीं आत्मा वो तो ठीक है, लेकिन हम किसके अंश है? कृष्ण के अंश है। और कृष्ण हमसे इटर्नल प्रेम करते, मतलब हमेशा से हमसे प्रेम करते आ रहे। और आचार्यगण शास्त्र बार बार कहते कि कृष्ण से अधिक हमसे कोई प्रेम नहीं कर सकता। जैसे ध्रुव महाराज के सेक्शन में प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जो सुनीति ध्रुव महाराज की माता है, अपने पुत्र से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन उस सेक्शन में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कृष्ण का प्रेम इस भौतिक जगत में जो माताएं हैं उनके प्रेम की तुलना में करोड़ों गुना ज़्यादा है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं। हम इस भौतिक जगत में देखते हैं कि माता का प्रेम थोड़ा निश्चल, निष्कपट, निस्वार्थ होता है, लेकिन क्या इस भौतिक जगत की माताएं दूसरे बच्चों के साथ भी इतना ही प्रेम करती हैं? पूछने वाली बात है। नहीं होता है। अपना बेटा ही होता है। काले कौवे की तरह क्यों ना हो, वो माता को सुंदर ही दिखता है बच्चा। ऑफ कोर्स चेहरे से सुंदरता नहीं होती है, चरित्र और हृदय से कोई व्यक्ति जो है सुंदर बन सकता है। लेकिन ब्रज में देखेंगे, वृंदावन में देखेंगे, सभी लोग अपने बच्चों से ज़्यादा कृष्ण से प्रेम करते थे। तो उनके अंदर ये आकर्षण शक्ति थी। लेकिन इस भौतिक जगत की जो माताएं हैं अपने बच्चों से प्रेम अधिक करती है, लेकिन बाकी बच्चों के साथ शायद नहीं करती होंगी। लेकिन कृष्ण ऐसे पिता है जो सबसे उतना ही प्रेम करते हैं, चाहे हम में कुछ गुण हो या ना हो, हम कुछ करें या ना करें, हम में चाहे कितने भी दोष क्यों ना हो, कृष्ण हमसे उतना ही प्रेम करते हैं जितना कि वो ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज से करते हैं। राइट। तो ये जब ज्ञान, हम शरीर नहीं आत्मा है, ठीक है, ये सिद्धांत अच्छा है, लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट ज्ञान क्या है? कृष्ण के हम अंश हैं और कृष्ण हमसे कितना प्रेम करते हैं। ये इसकी वजह से हमारे हृदय में आशा की किरण जागृत हो जाती है। अरे ऐसे व्यक्ति के लिए तो हम कुछ करेंगे जो हमसे सबसे अधिक प्रेम करते हैं। इस भौतिक जगत में शादियां आजकल तो जल्दी से टूट रही है, जो भी कारण है, क्योंकि अपेक्षाएं इतनी है जो कभी पूरा नहीं होता है। लेकिन कृष्ण ही एक ऐसे व्यक्ति है जो हमारी कितनी भी अपेक्षा क्यों न हो पूरा कर सकते हैं, और कोई कर नहीं सकता इतना। तो ये ज्ञान और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है व्यक्ति को, जो भक्ति में जुड़े रखने में मदद करता है। और आशा की किरण है कि भाई ठीक है, मेरे जीवन का भी कोई अर्थ है, भले ही ये दुनिया में कोई मुझे पसंद करे या ना पसंद करे। श्रीमद् भागवतम में एक ब्राह्मण की स्टोरी आती है, अवधूत ब्राह्मण की कहानी आती है।
राइट। तो हमारा मन भी जो है ऐसे बच्चों की तरह ही होती है। तो ये अवधूत ब्राह्मण जो होता है, इसको पूरी दुनिया ने उसको नकार कर दिया, कोई उसको पसंद नहीं करता। पत्नी ने छोड़, क्योंकि वो आदमी था ही ऐसा कंजूस, मक्खी चूस। मतलब इसके पास इतना धन था, लेकिन किसी के साथ वो शेयर ही नहीं करता था, अपने पत्नी और बच्चों को भी नहीं देता था। इंग्लिश में कंजूस को क्या बोलते हैं? माइजर। तो उसका अर्थ किसी भक्त ने अच्छे से बताया। कंजूस व्यक्ति वो होता है जो जीते जी कहलाता है, जीते जी गरीब आदमी की तरह जीता है, और मरते ही सारी दुनिया को पता चलता है कि ये तो अमीर था। तो मरते वक्त उसकी हैसियत क्या थी? अमीर आदमी मर गया। लेकिन जब उसके जीवन में देखा तो कभी फटीचर, मतलब एकदम गरीब आदमी की तरह जीता था। तो ये कंजूस आदमी के लक्षण है। तो ये ब्राह्मण भी इतना कंजूस था, तो सगे संबंधी सब उससे दूर हो गए। तो उसकी परिस्थिति ऐसी आ गई कि उसके घर वालों ने उसका सारा पैसा, जो बोलते ना जायदाद, साइन करवा लिया उससे और उसको घर से निकाल दिया। रास्ते पर आ गए थे ये ब्राह्मण, और गांव वाले भी उनको पत्थर से मारने लगे। आते जाते हुए लोग उसके ऊपर थूकने लगे। मतलब इतना अपमान तो शायद ही किसी का हुआ होगा जितना इस ब्राह्मण का हुआ है, जो भागवतम में वर्णन आता है। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में क्या आशा है? सारी दुनिया ने उसको ठुकरा दिया है, तो किसके पास जाएगा वो? राइट। तो ऐसे में केवल एक ही आशा की किरण है, वो भगवान है जो किसी को छोड़ते नहीं है। हम उनको छोड़ के भौतिक जगत में आ गए, लेकिन उन्होंने हमको नहीं छोड़ा है। देखिए कितनी महानता है भगवान की। राइट। तो भगवान का प्रेम किसी भी व्यक्ति इस भौतिक जगत में उससे कहीं कहीं अधिक ज़्यादा है। तो ये बार बार शास्त्र खास करके भागवतम में बताया जाता है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ हम क्यों प्रेम नहीं करेंगे? फिर हम ऐसे लोगों के लिए जी रहे इस दुनिया में जो हमको पसंद भी नहीं करते, लेकिन उनको इम्प्रेस करने के लिए पूरा जीवन हमारा चला जाता है। तो ऐसे लोगों को संतुष्ट करने के लिए हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं जो हमको पसंद भी नहीं करते, और ऐसे व्यक्ति को हम भूल चुके जो हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं। तो हम आत्मा है, शरीर नहीं है, लेकिन हम लोग उससे भी इम्पोर्टेंट क्या है? हम लोग कृष्ण के अंश है। और इटर्नल जो लव है, प्रेम है, जो प्रेम शब्द है, प्रेम, ये प्रेम शब्द केवल भगवान के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। शास्त्र प्रेम शब्द जो है केवल कृष्ण के लिए इस्तेमाल करते हैं। भौतिक जगत में भी बहुत सारी प्रेम कहानियां हैं, लैला मजनू, हीर रांझा। राइट। तो मतलब केंद्र किसी एक व्यक्ति के प्रति है, बाकी दुनिया का क्या? जो व्यक्ति भगवान से प्रेम करता है वो सारे जीवों से प्रेम कर सकता है। तो ये समरी कृष्णा यहाँ पे कर रहे हैं। अभी हम लोग अगले सेक्शन में चलेंगे 31 श्लोक से 31 श्लोक से। तो हमारा एक्रोनिम क्या था? GITA। तो GI हो गया, अभी T में हम लोग कदम रखेंगे। T मतलब क्या है? 2 धर्मास, 2 तरह के धर्म। हर व्यक्ति के इस भौतिक जगत में 2 तरह के धर्म है। तो वो सेक्शन यहाँ पे कृष्ण हमको बतलाने वाले हैं। तो अर्जुन अगर मन में पूछ रहे होंगे कृष्ण को, ठीक है मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन इस शरीर के साथ तो इस भौतिक जगत में जीना है, तो कैसे जीना है वो बताओ, जिससे कि हम भ्रमित ना हो, माया के जाल में फंसे ना। तो वो कैसे जीना है वो बताओ हमको। तो ये अर्जुन के मन में ये प्रश्न चल रहा है। तो कृष्ण जो है इसका उत्तर यहाँ के सेक्शन में देते हैं। तो एक लेवल अभी इसकी शुरुआत करते हैं कृष्ण अर्जुन को बता के कि ठीक है आप कर्म कांड करो, भौतिक जगत में आपको सुख भोगने के लिए कम से कम अपने कर्तव्य का पालन करो। क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारा धर्म क्या है अर्जुन? युद्ध में भाग लेना। तो ये कृष्ण इस सेक्शन में समझाते, कर्म कांड वाला सेक्शन है। ये कर्म कांड क्या होता है?
तो ये बताना चाहेगा कर्म कांड क्या होता है? दान देना, यज्ञ करना, ओके। उसका हेतु क्या होता है? सुख प्राप्त करना, इंद्रिय तृप्ति करना। लेकिन कर्मकांड बोनाफाइड है कि नहीं है? वैदिक परव्यू में आता है, मतलब शास्त्रों में दिया है, उसी के आधार पर कर्मकांड जो लोग करते हैं, तो ये वेदों का ही भाग है। तो कृष्ण जो है अभी सबसे बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। कर्मकांड से भी लोएस्ट स्टेज क्या हो सकता है? ऐसे लोग जो शास्त्र में मानते नहीं, बस इंद्र तृप्ति किसी भी तरह क्यों ना हो, जीवन का लक्ष्य होता है। सुख भोग करना, लेकिन शास्त्र के अनुसार नहीं। शास्त्र का कोई उनको ज्ञान नहीं है, बस भाई हुक और क्रुक बोलते ना, किसी भी तरह क्यों ना हो, हम लोग को पैसा कमाना है और मज़ा मस्ती करना है। तो ऐसे लोग तो कर्मकांड के नीचे भी लेवल, नीचे के लेवल में आते हैं, राइट। तो कृष्ण यहाँ पे इस सेक्शन में अर्जुन को यही बोल रहे हैं, ठीक है आप अपना कर्म करो, किसके लिए? सुख भोगने के लिए, कम से कम उसके लिए तो करो। और अर्जुन एक क्षत्रिय, क्षत्रिय का धर्म क्या होता है? यस दीनानाथ कृपा प्रभु। हाँ, तो गीता के 18वां अध्याय में कृष्ण बताते हैं शौर्य, हीरोइज्म जिसके अंदर है, तेज, राइट, जो तेजस्वी व्यक्ति है, पावरफुल है। धृति मतलब जिसकी संकल्प शक्ति इतनी दृढ़ है, राइट। दाक्ष्य मतलब उसके अंदर हर चीज करने में दक्षता है उसके अंदर। युद्धे चापी अपलायनम मतलब युद्ध में आगे बढ़ने के लिए कभी वो पीछे नहीं हटता है, मतलब युद्ध में हमेशा राजा सबसे आगे रहते थे, राइट। और उसके बाद क्या बोलते हैं? दान, दूसरों को दान करने की भी उनका गुण होता है। और सबसे लास्ट क्या है? लास्ट वाला क्या था? ईश्वर भाव, लीडरशिप क्वालिटी होता है उसके अंदर, कंट्रोल करने की शक्ति होती है। तो ऐसा व्यक्ति जो है, और सबसे इंपॉर्टेंट है युद्धे चापी अपलायनम, युद्ध भूमि से कभी भागेगा नहीं हो। क्षत्रिय मतलब युद्ध भूमि छोड़ के कभी भागता नहीं, मृत्यु से डर नहीं लगता है उसको। तो ये क्षत्रिय धर्म है। और कृष्ण अर्जुन को बोल रहे तुम युद्ध से भागने का प्लान कर रहे हो, भिक्षा मांगकर जीने का प्लान कर रहे हो, तो ये तुम अपना ड्यूटी नहीं कर रहे हो। तो आपका ड्यूटी जो है वो कीजिए, क्षत्रिय धर्म का ड्यूटी है युद्ध में भाग लेना। आपको अगर याद है पहले अध्याय में अर्जुन 5 कारण बताते हैं युद्ध नहीं करने के लिए। किसी को याद है 5 कारण अर्जुन क्या देते युद्ध नहीं करने के लिए? यस, पाप लगेगा, राइट। इतने सारे जो मासूम लोग हैं उनको मारने से मुझे पाप लगेगा। दूसरा कारण क्या देते हैं? वो सबसे लास्ट में आते हैं। करुणा की भावना, ये पहले आता है। करुणा की भावना की वजह से अर्जुन जो है युद्ध नहीं करना चाहते थे। क्यों? पोकट में उनको मारे, इससे अच्छा है कि हम लोग भिक्षा मांग के जीवन निर्वाह करते हैं। तीसरा कारण क्या देते अर्जुन? हम लोग एंजॉय नहीं कर सकते, सुख भोग नहीं सकते, क्योंकि अपने सगे संबंधी सब लोग मरने के बाद हम लोग किसके साथ एंजॉय करेंगे? एंजॉय करने के लिए तो कोई बचा ही नहीं है। तो ये उनका तीसरा कारण था। तो उनके तीसरे कारण को कृष्ण जवाब दे रहे हैं अभी इस सेक्शन में। कृष्ण बता रहे कि तुम सोच रहे हो कि युद्ध नहीं करने से युद्ध करने से तुम एंजॉय नहीं कर पाओगे, क्योंकि सब लोग मर जाएंगे, खून से रंगे हुए हाथ रहेंगे आपके, तो कैसे एंजॉय करोगे? लेकिन कृष्ण कह रहे हैं अगर युद्ध में भाग नहीं लोगे तो पाप लगेगा, राइट। तो ये यहाँ पर अर्जुन को कृष्ण बता रहे हैं। तो इस श्लोक में कृष्ण क्या बता रहे हैं ये सेक्शन में, कि आप युद्ध करो, जीतोगे तो राजा बनोगे, मरोगे तो स्वर्ग में जाओगे। अगर लड़ाई नहीं करोगे तो क्या होगा? 2 चीज़ होगा, आपका नाम खराब हो जाएगा समाज में, और
आपको पाप लगेगा क्योंकि आप क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं कर रहे हो। तो अर्जुन के पास तो कुछ चॉइस ही नहीं है, अभी युद्ध करना ही पड़ेगा। तो अभी इस सेक्शन में कृष्ण यही बताते हैं, 31 श्लोक। स्वधर्मम अपि चावेक्षा नावीकं पितुम अर्हसि धर्मादि युद्ध श्रेयोन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। तो यहाँ पे कृष्ण बोले कि आपका ड्यूटी का निर्वाह कीजिए, आपका क्षत्रिय धर्म वर्णाश्रम धर्म जो है उसका पालन कीजिए। 4 प्रकार के वर्ण क्या होते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इसका संबंध कोई कुल से है, कोई कैस्ट सिस्टम से है इसका कोई संबंध? तो कुछ लोग बोलते हैं कि कृष्ण ने ही ये कैस्ट सिस्टम बनाया है, SC, ST, BC जो भी सिस्टम बनाया भगवान ने बनाया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कृष्ण बोलते हैं कि ये चातुर्वर्णम क्या है? माया सिस्टम कृष्ण ने ही बनाया, लेकिन ये किस पर आधारित है? गुण और कर्म पर आधारित है। तो अभी भौतिक जगत में खास करके कलयुग में किसी व्यक्ति को पता ही नहीं कि उसका वर्ण क्या है। आपका वर्ण क्या है प्रभु? ब्राह्मण है आप, क्योंकि वो आपका वो उपनयन संस्कार हो गया इसलिए ब्राह्मण बन गए आप। ब्राह्मणों का क्या होता है? शमो दमस तपो तप शौचम क्षांतिर आर्जवम एवच, राइट? ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो इसके अंदर के गुण अपने अंदर है कि नहीं पहले देखना होता है ब्राह्मण। जैसे मैं हमेशा ये स्टोरी बताता हूँ, अभी हमारा 6 सेशन कोर्स होने वाला है जनवरी में। ऐसे ही मंदिर में कुछ नए लोग आए थे, वो 6 सेशन गीता का करने के लिए। तो 6 सेशन होने के बाद इतना ज्ञान मिल जाता है आदमी के, उसको लग रहा है कि मैं ब्राह्मण हो गया, आई हैव बिकम ए ब्राह्मणा। इतना नॉलेज मिल गया मुझे, ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम। तो ऐसा फील होने लगा उसको। तो लास्ट डे का सेशन करके जा रहा था, ऐसे फीलिंग के साथ वो जा रहा था अपने गाड़ी में। तो रास्ते में सिग्नल में कोई तो उसके कार के सामने आ गया, गलती दूसरे व्यक्ति की थी, तो सडन ब्रेक लगाना पड़ा। तो ये चिल्ला रहे थे उसके ऊपर, अरे देखते नहीं हो क्या, झगड़ा करने के मूड में आ गए थे ये। कौन? हमारे ब्राह्मण जो अभी अभी ब्राह्मण बने थे। तो लेकिन सडनली उनके अंदर क्षत्रिय का गुण आ गया, लड़ाई लड़ा। फिर वो घर पहुंचे, घर पहुंचने के बाद तैयारी कर रहे थे जाने के लिए ड्यूटी पर। तो उतने में फ़ोन आया उनको, और फ़ोन में आगे से उनके मित्र ने, उनके व्यक्ति ने फ़ोन किया और बोला कि देखो आपके शेयर मार्केट में उसका रेट बढ़ गया, तो आपको बेचना है क्या? बोले बिल्कुल बेचना है, क्यों नहीं, अच्छा फ़ायदा हो रहा है। तो अभी ये ब्राह्मण क्षत्रिय से क्या बन गए? बिजनेस, शेयर मार्केट। फिर बाद में सब रेडी होने के बाद टाई वाई पहन के ऑफिस जाने लगे, तो क्या बन गए? किसी और के नीचे काम करना मतलब क्या है? शूद्र ही है। तो भौतिक जगत में कलयुग में मैक्सिमम लोग ऐसे ही है। कोई गाली नहीं है, शूद्र बनना गाली नहीं है, शूद्र भी एक अच्छा ये है, वर्ण है। लेकिन बोलने का पॉइंट क्या है कि आज के ज़माने में किसी का भी वर्ण क्लियर नहीं है। उसको पूछेंगे आपका वर्ण क्या है? कन्फ्यूजन है, अपना वर्ण कौन सा है? कन्फ्यूज, सब मिक्सचर है हम लोग। इसलिए कलयुग में एक सब्जी बहुत फेमस है, खास करके इस्कॉन में, मिक्स वेज। हमारे मंदिर में किचन वालों को कभी कभी पूछते हैं हम लोग, अरे मिक्स वेज क्या बना रहे हो? क्या करें, सब सब्जियां थोड़ी थोड़ी बच गई। सबको मिला के एक सब्जी बना दिया। माताएं भी घर में करती होंगी ऐसा, 2-3 सब्जी बन गया तो मिक्स करके सब्जी बना दिया। आज का मेनू भी वही है बोल रहे हैं। तो हम लोग भी ऐसा मिक्स वेज सब्जी की तरह ही है, क्लियर नहीं है कौन से सब्जी खा रहे हैं, उसका स्वाद ही नहीं पता चलता है, राइट? तो लेकिन अर्जुन के समय पे उनको अपने वर्ण का क्लैरिटी था। अर्जुन को क्लियर मालूम था कि वो क्षत्रिय है, और क्षत्रिय का धर्म क्या होता है? युद्ध में भाग लेना, खास करके ऐसे युद्ध में जो कि धर्म युद्ध कहलाता है।
राइट। तो आपको याद रहेगा सेकंड चैप्टर के 7वें श्लोक में कृष्ण को अर्जुन बता रहे कि मेरे लिए सबसे उत्तम क्या है, श्रेय क्या है। तो यहाँ पे इस श्लोक में भी कृष्ण श्रेय शब्द का यूज कर रहे हैं। तो क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट कार्य तुम्हारे लिए क्या है, युद्ध में भाग लेना है, युद्ध से भागना नहीं है। आजकल के जो मिनिस्टर्स हैं, दो कंट्रीज के बीच में अगर युद्ध चलता है तो सब मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट कहाँ जाते हैं, धरती के नीचे जाके छुप जाते हैं। बम गिरेगा तो मर जाएगा। तो ये इनको क्षत्रिय नहीं कहलाते। आजकल के पॉलिटिशियंस को हम क्षत्रिय नहीं कह सकते। क्षत्रिय मतलब जिसके अंदर शौर्य है, युद्ध में सबसे आगे खड़े रहने की क्षमता है, मरने की बिल्कुल चिंता नहीं रहती, राइट। तो क्षत्रिय वर्ड क्या होता है, क्षत मतलब क्या होता है, जो क्षति पहुंचाता है, दूसरों को तकलीफ पहुंचाता है। और क्षत्रिय का मतलब होता है जो तकलीफ से आपको बचाता है। तो क्षत्रिय मतलब आपको दूसरों से बचाएगा वो। अभी आजकल लोग, जिसके पास ताकत होती है, पावर होता है, तो क्या करते हैं, कमज़ोर आदमी को दबाने का प्रयत्न करते, उनको मारने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन क्षत्रिय मतलब क्या है, कमज़ोर आदमी को बचाता है, दूसरों को बचाता है, मारता नहीं है, बचाता है। ये दोनों में बहुत फर्क होता है, राइट। तो क्षत्रिय मतलब जो आपको क्षति से आपको प्रोटेक्शन देता है, बचाता है, उसको क्षत्रिय कहते हैं। और उसका शौर्य कैसा है, वो वन में भी जाता है, वन में जाके शेर से भी लड़ने की शक्ति होती है उसके अंदर। शेर से लड़ना मतलब आज के ज़माने में तो कोई सोच भी नहीं सकता है, कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, शेर से लड़ाई कोई नहीं करता है आज के ज़माने में। लेकिन पहले के क्षत्रिय वन में आखेट के लिए जाते थे, हंटिंग के लिए जाते थे और जानवरों को मारते थे। ये तो हत्या हो गई ना। और ब्राह्मण भी यज्ञ करते थे तो उसमें जानवरों को आहुति चढ़ाते थे, गोमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। तो ब्राह्मण भी पशुओं को मार रहे, क्षत्रिय भी पशुओं को मार रहे। ये कैसा धर्म है इनका, राइट। तो इसके बारे में प्रभुपाद जी कहते हैं कि कलयुग में हम ये नहीं कर सकते जो द्वापर युग में होता था। आज के युग में पक्के ब्राह्मण कोई नहीं है जो मंत्र का उच्चारण ठीक से कर सके, ऐसे ब्राह्मण कोई नहीं है। तो निषेध है, कलयुग में ऐसे यज्ञ करना निषेध किया गया है। तो लेकिन जब ब्राह्मण यज्ञ में पशुओं की आहुति चढ़ाते थे तो क्या होता था, उसका रिजल्ट उन पशुओं को हायर डेस्टिनेशन मिलता था, उनको अच्छा जीवन मिल जाता था बाद में। और जो युद्ध में, युद्ध के लिए तो क्षत्रिय आखेट क्यों जाते हैं, जानवरों को क्यों मारते हो, अभ्यास, किस चीज का अभ्यास करते हैं, शस्त्र चलाने का अभ्यास। तो वो अपने घर में, आश्रम में भी कर सकते हैं ना, वो सामने वो लगा के। आम जनता को बचाने के लिए, आम जनता को कैसे बचाने के लिए वो वन में पशुओं को मारते हैं। हाँ हाँ, कौन डरे ना, वो ऋषि मुनि जैसे तपस्या करते हैं उनसे, उनको नहीं, ऋषि मुनि को बचाने के लिए वो अलग चीज़ है। आखेट की बात कर रहा, हंटिंग, हंटिंग पे जो क्षत्रिय जाते थे, जानवरों को मारते थे, वो पाप है कि नहीं है, आप नहीं, क्यों नहीं है, वही प्रश्न है। सर्वाइवल के लिए प्रैक्टिस क्या है। जब भी कोई लोग अगर कंप्लेंट करते हैं कि ऐसे हमारा गांव में जानवर बहुत खेतों को नष्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो वो फिर जाते तो किसी भी जानवर को पकड़ के नहीं मारते थे वो। प्रभु जी का पॉइंट करेक्ट है, ये करेक्ट है, लेकिन एक्चुअल पॉइंट नहीं है अभी तक। जब कोई जानवर, कोई शेर जो है समाज में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, गांव में लोगों पर अटैक कर रहा है, ऐसे जानवरों को ये लोग पकड़ के मारते थे। लेकिन मारने का मेन उद्देश्य और क्या था कि उसका खून देख के आपको डर नहीं लगना चाहिए, वो धैर्य होना चाहिए देखने के लिए, राइट। खून देखने के बाद भी आदमी डरे ना, टिके रहे वहाँ पे मैदान में। तो इसका अभ्यास क्षत्रियों के लिए बहुत जरूरी था।
तो इसलिए वो आखेट पे जाते थे और ऐसे जानवरों को मारते थे जो समाज में तकलीफ पहुंचाए। अब ऐसा नहीं कि किसी को भी पकड़ के मारना, ऐसा नहीं था। तो नॉन वायलेंस में बी अ डिप्लोमेसी, अहिंसा कभी कभी राजनीति में इस्तेमाल यूज़ करते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। जब ज़रूरत पड़े तभी वायलेंस, हिंसा करना पड़ता है। तो इसलिए कृष्ण अर्जुन को बता रहे कि धर्म के लिए युद्ध करो, राइट। धर्म की संस्थापना करने के लिए कृष्ण ने इतना बड़ा महाभारत युद्ध को रचा। तो ऐसे युद्ध में आप भाग लेंगे और किसी को मारेंगे तो पाप नहीं लगता। तो इस भौतिक जगत में दो तरह के धर्म हम सभी के साथ होते हैं। एक धर्म क्या होता है, जो अपने भौतिक जगत में जो हमारे संबंधी, मतलब जो कनेक्टेड चीज़ है, वो एक धर्म होता है। फैमिली, सोसाइटी, समाज, नेशन, जिस देश में आप रह रहे उसके संबंधित आपके बहुत सारे कर्तव्य होते हैं, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट ये है। और दूसरा धर्म क्या है, हमारा आध्यात्मिक धर्म, साधना भक्ति करना। तो ये दो धर्म हर व्यक्ति दोनों साथ में उसको चलाते रहना है। और एक दिन ऐसा समय आना चाहिए कि हमारा जो इस भौतिक जगत का जो धर्म है वो ज़ीरो हो जाना चाहिए और केवल आध्यात्मिक धर्म ही हम लोग करते रहना है। तो ऐसे स्थिति में आने के लिए टाइम लगता है। बहुत सारे लोग कभी कभी मंदिर में आते, प्रभु जी, एक बार एक माता जी भागवतम में क्वेश्चन पूछ लिया था उन्होंने, महाराज को पूछ लिया था क्वेश्चन उन्होंने, आपके मंदिर में ब्रह्मचारी आश्रम है, ब्रह्मचारिणी आश्रम क्यों नहीं है? माताओं के लिए आश्रम क्यों नहीं है आपके उसमें? ये प्रश्न पूछ लिया था। तो वैदिक संस्कृति में माताओं के लिए आश्रम में रहना उचित नहीं, ऐसा बताया है, राइट। क्योंकि उनको विवाह करना होता है, प्रोजेनी आगे बढ़ाना होता है। तो कृष्ण ने वर्ण आश्रम दोनों भी दिया है। तो वर्ण तो 4 हो गए, आश्रम क्या क्या है? 4, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। और ब्रह्मचर्य आश्रम का टाइम पीरियड कितना है? पहला 25 साल। और गृहस्थ आश्रम एंड कहाँ पे होता है? यहाँ पे कितने लोग 50 के ऊपर है? बहुत कम लोग हैं। और वानप्रस्थ आश्रम का टाइमिंग क्या है? 50 से 75। और संन्यास 75 एंड एबो, 75 एंड एबो, राइट। तो आज के युग में कोई संभव ही नहीं। कितने लोग संन्यास लेते हैं? वानप्रस्थ आश्रम तो है कि नहीं वो भी पता नहीं है। इस्कॉन में भी नहीं है वो एक्चुअली। हाँ, वन नहीं है इसके लिए, क्योंकि सब गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गया हो, रिजर्वायर्स बन गए हो, राइट। अभी आप कांजर मार के सब लोग बोल रहे, खुशी खुशी बोले कि भाई वन ही नहीं है, उसलिए हम लोग नहीं जा रहे। ऐसा थोड़ी है। कोई नहीं जा रहा इसलिए वन भी बंद करके रख दिया है। तो आप एक उदाहरण देखेंगे महाभारत से ही, धृतराष्ट्र का कोई रिटायरमेंट ही नहीं था। तो भागवतम के पहले स्कंद में एक चैप्टर आता है, धृतराष्ट्र क्विट्स होम करके। तो मतलब धृतराष्ट्र को धक्का मार के घर से बाहर निकालना पड़ा, क्योंकि वो जा ही नहीं रहे थे वन में। वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार ही नहीं कर रहे थे। उनको बस कुर्सी चाहिए था, सिंहासन चाहिए था, रूल करना था। बच्चे मर गए, सब 100 पुत्र मर गए, फिर भी सिंहासन पे जो आसक्ति वो छूटा ही नहीं था। तो विदुर आके उनको इतना गाली देते, तब जाके वो हिलते और ठीक है मैं भी जाता हूँ। तो उस सेक्शन में प्रभुपाद जी लिखते, बहुत ही भयंकर चीज़ लिखते। वो बोलते कि कलयुग में आज हर घर में एक धृतराष्ट्र बैठा है। बहुत ही स्ट्रांग वर्ड्स है। अब ये धृतराष्ट्र मतलब कौन है? जो रिटायरमेंट के बाद भी घर में बैठे।
और घर में जो कार्यकलाप चल रहे हैं उसमें अभी भी कंट्रोल कर रहे हैं। मेरी बात आपको सुनना है। आई मी एंड माई ममत्व की जो भावना होती है वो जाता ही नहीं है। तो वो नहीं जाता है तो फिर रिटायरमेंट कैसे, मुश्किल है। मृत्यु के समय फिर आसक्तियाँ छूटना मुश्किल हो जाता है। तो ये आश्रम का सिस्टम कृष्ण ने क्यों बनाया? धीरे धीरे आसक्तियों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए सिस्टम बनाया, ग्रेजुअल। एक साथ आपको बोलेंगे सब छोड़ छाड़ के आप सन्यासी बन जाओ, नहीं बन सकते, संभव ही नहीं है। उसलिए कृष्ण ने वर्ण आश्रम सिस्टम इतना अच्छे से बनाया। वर्ण मतलब भौतिक जगत के लिए आपके ड्यूटीज, आश्रम मतलब आध्यात्मिकता के लिए आपके ड्यूटीज। दोनों सिस्टम्स दिया है आपको, दोनों पैरेलली हमको चलानी है। घर गृहस्थी संभालते हुए भक्ति भी करनी है। लेकिन एक दिन ऐसा भी आना चाहिए कि सभी आसक्तियों से संन्यास। तो एक बार हम हमारे मंदिर में महाप्रभु प्रभु करके थे, कितने लोग जानते हैं उनको? बहुत ही सीनियर वैष्णव महाप्रभु प्रभु। तो वो हमेशा राधानाथ स्वामी महाराज को पूछते थे, महाराज सन्यास कब लेना चाहिए? तो एक बार अपने ही प्रश्न में वो फंस गए थे वो। तो महाराज ने बोला कि अभी आपको लेने का टाइम आ गया करके। तो उसके बाद से वो प्रश्न करना बंद कर दिया उन्होंने। तो कलयुग में मुश्किल है, खास करके गृहस्थ आश्रम से संन्यास लेना तो बहुत ही टफ है आज के ज़माने में। प्रभुपाद के समय पे जो ब्रह्मचर्य आश्रम में थे तमाल कृष्ण महाराज 21 साल के थे, उनको प्रभुपाद ने संन्यास दे दिया। 21 साल, शादी होकर केवल 1 साल हुआ था उनको। अभी वो न्यूज़ बन गया था इस्कॉन में कि प्रभुपाद जो है तमाल कृष्ण महाराज को संन्यास देने वाले करके। तो वो हिस्टोरिकल मोमेंट था इस्कॉन में, ऐसा कभी कहीं पे भी नहीं हुआ होगा। 21 साल के गृहस्थ को जो है संन्यास दिया जाए। 50 के बाद ठीक है, लेकिन 21 साल तो ऐसे भी दिन इस्कॉन में थे। लेकिन अभी चिंता की बात नहीं है, 50 साल के ऊपर ही और बहुत सारा टेस्ट करने के बाद, कड़क टेस्ट, उससे गुजरने के बाद ही किसी को संन्यास दिया जाता है। बहुत टफ है। वो पूरा प्रोसेस देखने के बाद आदमी बोलता है कि मैं नहीं बनूंगा, इतना टफ है वो, राइट। तो पत्नी का धर्म, पति का धर्म, पिता का धर्म, बच्चों के प्रति धर्म, समाज के प्रति धर्म, देश के प्रति धर्म, ये धर्म भी ज़रूरी है जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ भक्ति को छोड़कर नहीं। मुझे ये सब इतना करना है कि भक्ति के लिए टाइम नहीं, मतलब कहीं पे गड़बड़ चल रहा है जीवन में। तो दोनों भी पैरेलल चलते रहनी चाहिए और एक दिन भक्ति के कार्य हमको ज़्यादा करनी है, तभी जाके हम लोग भगवत धाम जा सकते हैं। जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं, बलि चढ़ा के लोग खाते, क्षत्रिय लोग या जो भी है। बंगाल में काली पूजा बहुत फेमस है, काली के सामने बलि करके चढ़ा के हम खा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं। काली प्रसाद करके भी बोलते हैं बंगाल में। केवल बंगाली क्यों, कहीं भी जाओ भारत में, आंध्रा में जाएंगे आप, तेलंगाना में जाएंगे, गांव में जाएंगे तो नरसिम्हा स्वामी भगवान नरसिम्ह देव के मंदिर के बाहर ही वो लोग काट कर भगवान को उधर से ऑफर करके खाते हैं। ऐसा भी करते हैं, अहोबिलम में होता है ऐसा, राइट। तो ऐसे बहुत जगह पे है। तो काली, प्रभुपाद जी कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि काली को जब आप, क्या माता काली को पसंद है कोई उनके सामने बलि करे? शास्त्र क्या कहते हैं? बिल्कुल पसंद नहीं है उनको। बोले कि क्यों मार रहे हो उसको? श्रीमद् भागवत पुराण में स्टोरी आता है जड़ भरत का। जड़ भरत को कुछ डाकू लोग जो है पकड़ के लेकर जाते हैं जंगल में। तो वो किसी नर को बलि चढ़ाना चाहते थे काली माता के सामने, ताकि उनको शक्तियाँ मिले करके। तो इनको पकड़ के लेके जाते जड़ भरत जी को, परम भक्त वैष्णव है। तो उनको काली माता के सामने ऐसा सुलाते हैं
और सर पे बस वार करने ही वाले रहते। जो माता काली का विग्रह है वो विग्रह टूट जाता है और उसमें से साक्षात काली बाहर निकलती है और तलवार से जो है सभी डाकुओं का वध उधर ही कर देती है। तो भगवान के भक्त को बचाने के लिए आती है। तो उनको बलि करके ऐसा ये करना उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। एक सुंदर सा स्टोरी भी आता है, चंडीदास जी का स्टोरी। चंडीदास जी करके एक माता चंडी के परम भक्त थे वो, और रोज़ उनकी पूजा पाठ बड़े भव्य तरीके से वो करते थे हर दिन। तो उनका एक भाई भी था जो कि वैष्णव थे, लेकिन वो बेचारा गरीब था। तो उस भाई के मन में भी कभी कभी विचार आता था कि मुझे भी भव्य रूप से जो है भगवान की विष्णु की सेवा, शालिग्राम की सेवा करते थे वो, उनकी मुझे भी इसी तरह से सेवा करनी है। उनके मन में इच्छा थी, लेकिन पैसे नहीं थे उनके पास, धन नहीं थे, भाई के उतना पैसा नहीं था उसके पास। तो एक बार वो जा रहे थे, रास्ते में बगीचा पड़ा और वो बगीचा उसके भाई चंडीदास का था और उसमें एक स्पेशल फूल था, सुगंधित फूल। तो इस भाई के मन में आया कि अरे ये काश मेरे पास ये फूल होता तो मैं अपने शालिग्राम भगवान विष्णु को चढ़ाता। तो वहीं उन्होंने मन ही मन उस फूल को जो है विष्णु को अर्पण करते अपने मन में। शास्त्र कहते हैं कि हम मन में भी भगवान की पूजा कर सकते हैं। आप में से कितने लोग मन में करते हैं पूजा भगवान की? अरे यार कुछ लोग हैं यहाँ पे मन में करते हैं। मन में करते क्या है, लेकिन उदाहरण के लिए क्या करते मन में? भगवान को कुछ भोग लगाते हैं, भगवान को स्नान अभिषेक करवाते मन में। तो ये कर सकते, शास्त्र के विधि के अनुसार ये प्रॉपर है। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उसके लिए ठीक है। पता चला कि भगवान को मन में सब अर्पण करें, लेकिन रियलिटी में कुछ नहीं, जेब से फूटी कौड़ी नहीं निकल रहा है। ऐसा नहीं है। तो ये मन में उसने क्या किया, उस फूल को अपने आराध्य देवता विष्णु को अर्पण किया और अपने काम पे चले गए। तो उस दिन भी चंडीदास जी जो है माता का अच्छे से भव्य रूप से पूजा कर रहे थे। तो अचानक से जो है माता उनसे बात करने लगी, चंडीदास आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो क्या वर चाहिए तुमको। तो चंडीदास थोड़ा हैरान हो गया कि अरे माता जी मेरे से बात कर रही है तो बहुत प्रसन्न भी है। तो पूछे कि माता जी आपके प्रसन्नता का कारण क्या है? तो बोल गया आज तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुमने जो मुझे जो अर्पण किया है इन फूलों को वो मुझे बहुत अच्छा लगा। बोला तो ये तो मैंने बहुत बार किया है, आज क्या खास बात है? आज तुमने ऐसे फूल मुझे अर्पण किए जो पहले विष्णु को अर्पण किए गए थे और वही चीज़ तुमने मुझे फिर से अर्पण किया। मुझे विष्णु का प्रसाद तुमने अर्पण किया, उसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहिए। तो चंडीदास शॉक हो जाते हैं कि माता को विष्णु का प्रसाद पसंद है। तो पूछते कि ऐसा क्यों? तो वो कहते कि विष्णु मेरे आराध्य भगवान है। तो फिर चंडीदास पूछते तो मैं उनकी अगर भक्ति करूंगा तो आपको प्रसन्नता और मिलेगी? हाँ बिल्कुल, आप विष्णु के भक्त बन जाओ तो उससे अधिक प्रसन्नता और मुझे किसी और चीज़ से नहीं हो सकती। तो उस दिन से चंडीदास जो है भगवान विष्णु के परम भक्त बन गए और इतने महान भक्त बन गए कि उन्होंने कितने सारे भजन लिखे। चंडीदास के बहुत सारे भजन भी है। तो चैतन्य महाप्रभु उन भजनों को गाते थे, चंडीदास के भजनों को वो गाते थे। इतने फेमस बन गया वो, चंडी भक्त से विष्णु भक्त बन गए। तो हमको पता होना चाहिए कि इनको क्या चाहिए होता है। लेकिन हम लोग अपने हिसाब से, हमको एंजॉय करना है, हमको इंद्र तृप्ति करना है, इसके लिए हम लोग जो है जानवरों को मारते हैं। लेकिन ये भगवान को या किसी देवता को ये भी पसंद नहीं होता है, राइट। तो इस तरह से इस श्लोक में कृष्ण क्या बता रहे हैं कि हमारे दो धर्म है, इस दो धर्मों को हमको एक साथ चलाना। जैसे ट्रेन की दो पटरियां होती है, राइट, दो पैरेलली चलती है, एक साथ में चलती रहती है। तो भक्ति और आपके भौतिक जगत के जो आपके कर्तव्य है उसका पालन करते हुए भक्ति करना है, राइट। तो क्या बोलते हैं इसको, गृहस्थ आश्रम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यही चीज़ और भी आगे विस्तार रूप से कृष्ण आगे के श्लोकों में बताएंगे। तो हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है?
यस प्रभु। मुझे आपने जैसे बताया गृहस्थी आश्रम के लिए ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है, स्वधर्म और नित्य धर्म बताया, तो उसको थोड़ा और इलाबोरेट करेंगे तो अच्छा है। कैसे हम कर सकते हैं गृहस्थी आश्रम? प्रभु जी पूछ रहे कि स्वधर्म मतलब अपने भौतिक जगत के जो धर्म है, स्वधर्म में दोनों भी आते हैं एक्चुअली, शरीर के संबंधित धर्म और आत्मा के संबंधित धर्म, तो दोनों कार्य हमको करने हैं। स्वधर्म में आपके क्या आते हैं? आपके फैमिली का देखभाल करना, बाकी सब जो भी आप कार्य करते हैं भौतिक जगत में शरीर के संबंधित, तो वो कार्य को तो करना ही है। लेकिन आत्मा के संबंधित कार्य जैसे भक्ति के कार्य है, जप करना, भगवान कृष्ण के नाम लेना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो नियमित रूप से रोज चैंटिंग करना, जप करना भगवान के नाम, एकादशी पालन करना, भगवान को अर्पण करके भोग प्रसाद के रूप में उसको स्वीकार करना, तो ये आध्यात्मिक कार्य जो आप में से कई लोग ऑलरेडी करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें, और ये भी आर्ट हमको सीखना है कि आपके भौतिक जगत के कार्यों को कैसे स्पिरिचुअलाइज करना है। आप जॉब कर रहे हो उसको भी आध्यात्मिक कैसे बनाने का, उसका फल जो है कृष्ण को अर्पण करके। आपको जो सैलरी मिलता है, जो धनराशि मिलता है, उसको भगवान की सेवा में लगाइए, भक्तों की सेवा में लगाइए, तो वो स्पिरिचुअलाइज हो जाता है। आपके भौतिक कार्य भी स्पिरिचुअलाइज हो जाते हैं। तो वो आर्ट भी धीरे धीरे सीखना है। शुरुआत में वो संभव नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हमको वो टेक्निक फॉर्मूला पता चलता है कि कैसे कोई भी एक्टिविटी भौतिक जगत के कार्य को स्पिरिचुअलाइज कैसे करना है, आध्यात्मिकता में उसको कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, ये धीरे धीरे हमको समझ में आएगा। काउंसलर्स के गाइडेंस में, गुरु के गाइडेंस में हम लोग ये सीख सकते हैं। तो ये दोनों ज़रूरी है। लेकिन पता चला कि हमने भक्ति नहीं की, भौतिक जगत में बहुत बड़ा नाम कमा लिया, लेकिन अंत में ऐसे ही मर गए बिना भक्ति किए, तो वेस्ट हो गया लाइफ, राइट। अभी तुकाराम महाराज के जीवन में आप देखेंगे तो उनका जो फैमिली लाइफ था बहुत वीक था इन वन सेंस, ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, पैसे कमाने के पीछे ज़्यादा उनको नहीं था उनको, लेकिन जैसे तैसे, लेकिन वो उनका लेवल क्या था, उनकी श्रद्धा इतनी थी कि वो विट्ठल जी उनके जीवन को चला रहे थे। हमारे स्तर पे ऐसा नहीं होने वाला है, हमको करना पड़ेगा मेहनत, राइट। जैसे कितने सारे स्टोरी से वो मार्केट में जाते थे कुछ बेचने के लिए, लोग लूट के निकल जाते थे और हाथ में कुछ नहीं आता था उनके, लेकिन उनका घर जैसे तैसे चल रहा था तुकाराम महाराज का, विट्ठल जी चला रहे थे उनके जीवन को। तो हमारा लेवल उतना नहीं है, तो हमको जॉब जाना पड़ेगा, पैसे कमाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन एटलीस्ट उसका जो फल है वो हम भगवान को अर्पण कर सकते हैं। और साथ में भक्ति के कार्य भी स्टार्ट करना है, भगवान के नाम जप करना, खास करके कलयुग में। तो ऐसे इस तरह से 64 अलग अलग कार्य है जो भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी जी कहते हैं। गुरु का आश्रय लेना सबसे इम्पोर्टेंट है, एकादशी पालन करना, यात्रा पर जाना, धाम में जाना, भक्तों के संग में, राइट। तो ऐसे बहुत सारे आइटम्स है, 64 आइटम्स है भक्ति के। हरे कृष्ण। प्रभु जी आपको कुछ कमेंट है? कृष्ण के ही सब अंश है और सब जो है कृष्ण के बच्चे हैं, तो इसके लिए कृष्ण को अपने बच्चों के प्रति प्रेम है। तो इसके लिए कृष्ण को हर बच्चा जो है वो समान है और हर बच्चे के प्रति प्रेम है। वही जो है इंडिविजुअल जो स्पिरिट सोल है, जो बॉडी ग्रहण किया है, उसको अपने शरीर से निकला हुआ जो बच्चा है उससे प्रेम है। तो ये डिफरेंस हो सकता है कि जिसकी वजह से बाकी के बच्चों के प्रति उनका इतना प्रेम नहीं है। करेक्ट। प्रभु जी का पॉइंट आपको समझ में आया होगा, क्योंकि हम सब कृष्ण के बच्चे हैं। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु, तुम ही सखा हो।
तो कृष्ण सब कुछ है। जैसे महाराष्ट्र में कृष्ण को माऊली बोलते हैं, मतलब माता के रूप में उनकी पूजा की जाती है विट्ठल जी की, राइट। लेकिन प्रभुपाद का जो तात्पर्य मेन पॉइंट था कि किसी भी माता के प्रेम से करोड़ों गुना ज़्यादा उनका प्रेम है, वो एक अलग मेन पॉइंट था, राइट, वो था। यस प्रभु जी। बेसिकली कर्तव्य उस भौतिक जगत के शरीर के संबंधित कार्यों को बताया जाता है। धर्म जो है आत्मा से संबंधित है। धर्म एक्चुअली क्या होता है, उसका जो मेन, उसका जो नेचर होता है जो उससे अलग नहीं कर सकते आप। जैसे पानी का गुण क्या है, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, तरलता, लिक्विड फॉर्म में रहता है। उसको टेम्पररली आप गैस फॉर्म में बदल सकते हैं, वेपर, और सॉलिड में आइस बना सकते हो, लेकिन उसका नेचुरल स्टेट क्या है, वाटर, लिक्विडिटी, वाटर। तो उसी तरह से आत्मा का कोर नेचर क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, भगवान कृष्ण की सेवा करना, ये बेसिक कोर नेचर है आत्मा का। तो यही सबसे बड़ा धर्म है जो भागवतम में भी बताया जाता है। सवय पुंसोम परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे अहेतुकी अप्रतियता ययात्मा सुप्रसिद्धति। तो इस सभी प्रकार के कार्यों में सबसे परम धर्म, परो धर्म, सबसे बड़ा धर्म कौन सा है, भगवान कृष्ण की भक्ति करना, क्लियरली दिया है शास्त्र में। बाकी सब कर्तव्य का जो भी है आपको मृत्यु के समय सब छूट जाता है। अभी हम आप में से कितने लोगों को आपके पिछले जन्म के माता पिता याद है, बताइए। आज के ज़माने में बच्चे इस जीवन में याद नहीं रखते तो पिछले जीवन की बात तो दूर ही है, किसी को याद नहीं है, राइट। ये कर्तव्य चेंज होता रहता है शरीर के हिसाब से, अलग अलग शरीर में अलग अलग लोगों की आपने सेवा की, लेकिन एक रिलेशन है जो कभी चेंज नहीं होता है, वो है भगवान के साथ, और वो इटर्नल कनेक्शन है, और इटर्नल धर्म कार्य वही है, भक्ति है। तो बेसिकली कर्तव्य शब्द इस भौतिक जगत में काफ़ी यूज होता है, कर्तव्य कर्तव्य कर्तव्य। तो शरीर के संबंधित जो कार्य है आपके, देश प्रेमी, एक समय पे देश प्रेमियों के ऊपर मूवीज बनते थे, अभी तो पता नहीं क्या क्या बनते हैं। पहले जब शुरुआत हुई थी मूवी इंडस्ट्री की, सबसे पहला मूवी कौन सा था, किसी को मतलब पता है? हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र का मूवी फर्स्ट था। केवल भगवान के मूवीज बनते थे, फिर प्रहलाद, ये सब मूवीज बनते थे। धीरे 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 अभी स्टैंडर्ड किधर गया आप जानते ही हैं कहाँ से कहाँ चले गए हम लोग। पर हर गांव में एक राम जी का मंदिर होता है, नहीं? आप लोगों के गांव में है राम का मंदिर? शिव जी का है क्या? नॉर्थ में शिव जी का ज़्यादा है, मतलब साउथ में तो देखता हूँ रामालयम करके सा फेमस होता है, राम जी का मंदिर होता ही है। मुझे याद है राम, उस टाइम पे टीवी भी नहीं था, जब भी मंदिरों में नाटक वगैरह होते थे, राम कथा, हरि कथा, ये सब होती थी, रामलीला। आप लोगों को पता है कि रामलीला अभी भी मुंबई में होता है, चौपाटी बीच में होता है, 10 दिन का पूरा प्रोग्राम होता है, हर दिन कथा नाटक सब चलता रहता है वहाँ पे। कभी कभी हम लोग भी जाके बैठ के आते हैं। तो रामलीला, हरि कथा, ये सब पहले होते थे, अभी धीरे धीरे वो रिप्लेस हो चुका है, टीवी ने उसका प्लेस ले लिया, और क्या क्या दिखाते हैं भगवान जाने। हरे कृष्ण। तो यहीं पे हम लोग स्टॉप करते हैं। हरे कृष्ण।